हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज से हो चुके हैं नवरात्र की शुरुआत। और आपको पता है कि मेरा वीडियो तो आपको एक दिन बाद ही जाएगा। अब की बार मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो कुछ भी किया था उन्होंने ही किया था, क्योंकि मैं पूजा करने लायक नहीं थी। तो उन्होंने स्टार्टिंग की। भाई देखो, जो स्थापना होती है वो तो एक लेडीज ही कर सकती है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है पूजा वगैरह इन सब का। तो उन्होंने थोड़ा बहुत ही कर दिया था, मैंने उन पर ज़्यादा प्रेशर दिया भी नहीं था। जो हो जाएगा वही कर दिया उन्होंने। लेकिन कर देते हैं मेरे हस्बैंड, ऐसे नहीं है कि वो करते नहीं हैं, लेकिन मेरी हेल्प कर देते हैं पूजा वगैरह में, सब में। उनको पता है कि ये पूजा पाठ में रहती है और इसे अच्छा लगता है करना, तो फिर वो भी मेरी हेल्प करते रहते हैं। और ये आ गए थे बंदर वाले जो भैया थे मदारी। और तो ये खेल दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। इन्होंने अपने बंदर और बंदरिया को खूब, बच्चों को इंटरटेनमेंट किया, खूब नचाया और बहुत सारी चीज़ें इनसे करवाई। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोल ही दिया था कि तुलसी मैंने दूसरे गमले में शिफ्ट की थी, रखी थी। भाई वो गमला आपने मेरा देखा ही होगा, टूट चुका था और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने थोड़ा बड़ा लिया अब की बार। और मिट्टी उसमें कम पड़ गई थी, तो मैंने बोला इसमें मिट्टी भर दीजिए आप। तो उन्होंने जो छोटी छोटी बेबी तुलसी थी वो भी दबा दी उसमें, क्योंकि आपको तो पता है जेंट्स लोगों का, कुछ काम बोलो और कुछ काम कर देते हैं। खाना पीना बना दिया था मैंने। और फिर मैं अपने आपको मैं बता दूं कि मैं अब पढ़ाई, मेरा यूपी टेट आने वाला है, तो मैं उसी सब में लगी हूँ। तो मैंने और कोई शूट किया नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और उससे मैं शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मैं उससे ऑनलाइन बैच ले रखा है, तो उससे मैं पढ़ाई करती हूँ। लेकिन फिर भी फिर किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हो गई थी मेरी शाम की तैयारी खाने पीने की, जो भी मुझे बनाना था बच्चों के लिए। तो मैं बना रही थी भिंडी, क्योंकि उन्हें भिंडी पसंद है। और बना रही थी ये लौकी। ठीक है, मैं खुद के लिए नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा तो व्रत था। तो मैंने हस्बैंड के लिए ये लौकी बॉईल करने के बाद मैं इसे टमाटर डाल के और मसाले डाल के, भाई प्याज वगैरह तो हमारी घर 9 दिन तक नहीं चलेगी अब, तो बस यही सब चल रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, तो देखो घर के काम तो चलते ही रहेंगे, और मैंने बस आपको बता भी दिया है घर के कामों के बारे में। घर के काम किसी के ख़त्म नहीं होते। देखो घर के काम में आप कितना भी समय लगा दो, आप कितने भी मन से कर लो, जब तक कुछ अलग और कुछ हटके नहीं करोगे अपनी लाइफ में। देखो घर के काम तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और करने भी चाहिए। भाई घर हमारा है तो काम कौन करेगा। लेकिन घर के कामों के अलावा भी अगर हमें करना है तो समय निकाल के थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सीखने की देखो कोई उम्र नहीं होती है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो मैं आज आपको बताती हूँ एक पॉइंट। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी काम को करना चाहते हैं, तो उसमें ना लापरवाही ना करें। तो नुकसान तो आप ही को उठाना पड़ेगा। भाई लापरवाही करोगे तो नुकसान तो आप ही को उठाना पड़ेगा, चाहे वो काम आपकी डेली रूटीन का हो। देखो, किसी भी काम में हमें लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, चाहे वो देखो रिश्ते हों या घर का काम हो या पढ़ाई हो या आपका स्वास्थ्य हो, किसी भी चीज़ में नहीं करनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई में लापरवाही करोगे तो आपको पता ही है, रिश्तों में करोगे तो भी आपको पता है कि क्या होगा, और स्वास्थ्य के लिए करोगे वो भी पता है भाई कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो ऐसा ही है, घर के कामों में अगर आप आलस करते हैं तो आपका घर का डेली रूटीन का काम एकदम बिगड़ जाएगा, वो समय से नहीं हो पाएगा। तो फिर आलस क्यों करना हमें अपनी लाइफ में। हमें अपने काम को, अपनी सोच को बेहतर बनाना है, और एक स्मार्ट वूमेन कह सकते हो कि हमें बनना है। तो बस यही सब था। देखो छोटी छोटी बातें हैं, मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती। अपने घर के काम ख़त्म करने के बाद आप भी बहुत कुछ सीख सकती हो, और सीखना भी चाहिए। भाई ज़िंदगी हमें मिली कुछ ना कुछ सीखने के लिए, बेहतर करने के लिए। हमें जब मौके मिलते हैं कुछ सीखने के, तो सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। घर में रह के बहुत सी लेडीज़ों का रोना रहता है कि हम क्या करें, घर में रह के हम क्या कर सकते हैं। तो देखो,
मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप पढ़ाई से जुड़ी हुई हैं तो यूपी टेट भी आने वाला है, तो आप उसकी तैयारी भी कर सकती हैं। और वैकेंसी तो देखो आनी आनी है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो मैं यही कह रही हूँ, जो हमें मौके मिल रहे हैं ना, तो उनका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। अगर आपको सिलाई पसंद है तो आप सिलाई कर सकती हैं। जो भी वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं लेडीज़ों के, पढ़ना पढ़ाना, सिलाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए और ख़ुद को बिज़ी रखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम बिज़ी नहीं रहेंगे, हमारा दिमाग एकदम खाली रहेगा। और आपको पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमारे दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें चलती ही रहती हैं। भाई मैं अपने आप को कभी फ्री नहीं रखती, जबकि मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं रहती है और मेरी बॉडी और माइंड में कुछ ज़्यादा वर्कलोड नहीं ले पाते, फिर भी मुझसे नहीं हो पाता है खाली रहना और खाली बैठना। तो मेरा तो कहना भाई यही है आपसे कि अपनी लाइफ में बिजी रहें। जो बिजी रहता है वही मस्त रहता है। भाई माइंड से तो मस्ती रहता है, और फिर शरीर का तो देखो, बॉडी का ऐसा है कि किसी की बॉडी वो अच्छी होती है तो उन्हें थोड़ा कम प्रॉब्लम होती है, और किसी की बॉडी मेरी जैसी होती है, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी बीमार हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बॉडी के साथ प्यार नहीं करती या केयर नहीं करती, लेकिन होती है किसी किसी की इम्यूनिटी वीक। पर कोई बात नहीं, अब तो इन सब की आदत पड़ गई है, अब इसका रोना नहीं रोना है। हमें अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है। भगवान ने जीवन दिया है तो कुछ बेहतर करने के लिए दिया है, ना कि रोना रोने के लिए। हर इंसान को अलग अलग बनाया है, और भगवान को अलग नहीं बनाना होता तो इंसान ही क्यों बनाता। फिर तो वही इंसान जो बना रहे हैं रोबोट एक जैसे ही बना देता। तो यही सब रोना रोना छोड़िए और अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ नया सीखिए, और सीखते रहना चाहिए। तो देखो, आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखो, लाइफ में छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।